न वसुनिचये नैव कामोपभोगे यद्भाव्यं तत् भवतु भगवन् पूर्वकर्मानुरूपम् एतत् प्रार्थ्यं मम बहुमतं जन्म जन्मान्तरेऽपि त्वत्पादाम्भो रुहयुगगता निश्चला भक्तिरस्तु। प्रह्लाद नारद पराशर पुंडरीक व्यास अम्बरीश शुक शौनक भीष्म दाल्भ्यान् रुक्मांगदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादीन् एतानहं परम भागवतान् नमामि। 67 से भक्ता एकांतिनो मुख्या कंठावरोध रोमांचश्रुभिः परस्परं लपमानाः पावयन्ति कुलानि पृथ्वीं च तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि सुकर्मी कुर्वन्ति कर्माणि तत्शास्त्री कुर्वन्ति शास्त्राणि तन्मयाः मोदन्ते पितरो नृत्यन्ति देवताः सनाथा चेयं भूर्भवति नास्ति तेषु जाति विद्या रूप कुल धन क्रियादि भेदः यतस्तदीयाः वादो नावलम्ब्यः बाहुल्यवशात् बाहुल्य अवकाशात् अनियतत्वाच्च भक्तिशास्त्राणि मननीयानि तद उद्बोधक कर्माणि अपि च करणीयानि सुख दुख इच्छा लाभादि त्यक्ते काले प्रतीक्षमाणे क्षणार्धम अपि व्यर्थम न नेयम्। अहिंसा सत्य शौच दया आस्तिक्य आदि चारित्राणि परिपालनीयानि सर्वदा सर्वभावेन निश्चिन्तैः भगवान् एव भजनीयः। दो प्रकार की भक्ति की बात की गई, एक गौणी भक्ति और दूसरी मुख्य भक्ति। गौणी भक्ति यानी साधन भक्ति, इंफीरियर भक्ति, सेकेंडरी भक्ति और मुख्य भक्ति, मेन भक्ति। गौणी भक्ति के लक्षण आदि बताने के बाद मुख्य भक्ति के लक्षण बताए, जिसको हमने अभी पाठ किया। जो भक्त भगवान से एकांतिक प्रेम करते हैं वे मुख्य भक्त हैं। भगवान के अतिरिक्त और किसी वस्तु से, किसी व्यक्ति से, किसी चीज से प्रेम नहीं करते, ऐसे भक्त मुख्य भक्त कहलाते हैं। एकांतिनो मुख्या। उसके बाद कहा गया ऐसे भक्त भगवान के संबंध में जब प्रेम बातचीत करते हैं तो उनको आनंद आता है, आंखों से अश्रु झरने लग जाते हैं, रोमांच होता है, और ऐसे लोग पृथ्वी को पवित्र करते हैं। उनका तीर्थ, उनका जो कुल है वह पवित्र हो जाता है।
क्योंकि वे भगवान के साथ एक होते हैं, तन्मयाः। और जब इसका उनका जन्म होता है तो पितर प्रसन्न होते हैं, देवता नृत्य करते हैं इत्यादि। और उसके बाद में ऐसा सब करने के बाद में कुछ इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस भी दिए जाते हैं, निर्देश दिए जा रहे हैं कि साधक को क्या करना चाहिए। बकवास नहीं करना, किसी से झगड़ा नहीं करना, मेरा मत ठीक है तुम्हारा मत गलत है, ये नहीं, वादो न अवलंब्य है। उसके बाद क्यों उसमें सारी समस्या होती है, उसमें बहुत सारे चांस ऑफ डिस्ट्रैक्शंस होते हैं और बहुत सारे अलग अलग संभावनाएं होने के कारण, विचार की संभावना, इसलिए उसमें नहीं लगना चाहिए। उसके बदले भक्ति शास्त्र का अध्ययन करें, भक्ति शास्त्राणि मननीयानि अध्ययन करें और भक्ति के उसमें शास्त्रों में जो आपको करणीय कहा गया है, जिसको भक्ति धर्म कहिए या भागवत धर्म कहे जाते हैं, उनका जीवन में आचरण कीजिए। दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। बाकी बकवास करने से क्या फायदा, लोगों से वार्तालाप करने से, झगड़ा करने से क्या फायदा। भक्ति शास्त्र पढ़ें, गीता, भागवत, नारद भक्ति सूत्र, नारद पंचरात्र इत्यादि पढ़ें और उसमें जो कहा गया है उसको जीवन में उतारने का प्रयत्न करें। बस श्री रामकृष्ण तो कहते थे, जब शास्त्र अधिक पढ़ने की बात होती है तो कहते हैं कि वेदांत का क्या कंक्लूजन है, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, यही तो, बस उसको जीवन में उतारो और क्या चाहिए। और ज्यादा कुछ नहीं है, रिलीजन किताबों में नहीं है, पढ़ने में नहीं है। अगर श्री रामकृष्ण कहते हैं पंचांग में लिखा है कि इतनी वर्षा होने वाली है और पंचांग को हाथ में लेके दबाओ तो एक बूंद भी पानी नहीं गिरेगा, उसी प्रकार से शास्त्रों में बहुत सारी बातें लिखी हुई हैं, अगर जीवन में उसे नहीं उतारो तो कुछ लाभ नहीं होने वाला। उसके बाद में कहते हैं सुख दुख इच्छा लाभादि त्यक्ते काले प्रतीक्षमाणे क्षणार्धम अपि व्यर्थम न नेयम्। उस पर मैंने विचार किया था, क्षण भर भी व्यर्थ बर्बाद न करें। लाइफ इज शॉर्ट और बहुत काम करना, क्षण भर भी बर्बाद नहीं करिए। ये भगवत ये जो मनुष्य जन्म है बहुत दुर्लभ है, बहुत मुश्किल से मिला है, न जाने अगला जन्म मिले कि नहीं मिले। इसलिए इसी जन्म में प्रयत्न करके भगवत दर्शन कर लीजिए, भक्ति प्राप्त कर लीजिए और सुख दुख इच्छा लाभ को त्याग कर दीजिए। सुख प्राप्त करने के लिए या दुख से बचने के लिए, अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए, अपनी लाभ की पूर्ति के लिए इत्यादि जो बातें हैं एटसेट्रा एटसेट्रा, उनको त्याग करके लग जाइए भगवान। इस पर मैंने कल पिछली बार विस्तार से विचार किया था, फोर्सफुली कहने का प्रयत्न किया था कि वे वेस्ट सो मच ऑफ टाइम, हम बहुत सारा समय बकवास में कुछ नहीं करते हुए या फिर सांसारिक विषयों में बर्बाद करते हैं। उसके यहाँ पर वार्निंग दी है, क्षणार्धम, क्षण भर में नहीं, आधा क्षण भी बर्बाद न कीजिए। और तब देखेंगे कि कितना कठिन है, भगवान में मन लगाना इतना आसान नहीं है। प्रयत्न कीजिए, देखेंगे कि भगवान मन इधर उधर जा रहा है, प्रयत्न कीजिए, फिर भी क्षण भर भी भगवान का नाम नहीं छोड़ना। एक मजेदार बात मैंने अभी पढ़ी, चैतन्य महाप्रभु के पास में एक कंप्लेंट आई, एक कंप्लेंट आई उनके पास में कि एक भक्त है महाराज, वो जब शौच और लघुशंका करने जाते हैं, शौच करने जाते हैं, तभी भगवान का नाम लेते हैं। ऐसा तो नहीं होना चाहिए भाई, शौच और लघुशंका इत्यादि के समय तो मुंह बंद रखना चाहिए, ऐसा नियम है कि मौन रहेंगे, तो नहीं बोलना चाहिए। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा भाई ऐसा मत करो, मत बोला करो। तब उसके बाद कुछ दिनों बाद फिर उनके अगेंस्ट, उनके विरुद्ध एक शिकायत आई कि महाराज ये जब शौच और लघुशंका करने जाते हैं तो जिह्वा को पकड़ के जाते हैं। तो फिर उनके पास में आए कि भाई ऐसा क्यों करते हो? कि क्या करूं, मेरी तो जिह्वा से आवाज भगवान का नाम लेने, जप लेने की ऐसी आदत बन गई है कि मैं क्षण भर भी नहीं छोड़ सकता, इसलिए मैं पकड़ता हूं। तब शेष भगवान चैतन्य महाप्रभु ने कहा तुम्हारे लिए कोई नियम नहीं, ऐसा अभ्यास बन जाए कि क्षण भर के लिए भी भगवान का नाम न छूटे। मन से भगवान को स्मरण करना कठिन है, हमारा मन हमारे बस में नहीं रहता। थोड़ा वाणी को कंट्रोल करें,
ऐसा अभ्यास बना लें कि सुबह उठते बैठते चलते फिरते भगवान का नाम बराबर बनता है। एक बहुत अच्छा वर्णन चैतन्य मां श्री रामकृष्ण करते हैं। वे कहते हैं कि एक तोता था, पंपा सरोवर में या कहीं पर भगवान ने उसे देखा, मुंह सूख रहा है पानी से, पीना चाहता है पानी लेकिन पी नहीं पाता है। क्यों? निरंतर भगवान का नाम जप रहा है, क्षण भर के लिए बंद नहीं करना चाहता। एक सूफी का वर्णन भी आता है कि सदा सर्वदा भगवान के ध्यान में मग्न रहा करते थे, उनको और किसी चीज की फुर्सत नहीं। उनका मकान टूट रहा था, जो उनका डोरवे था, जो रास्ता दरवाजे का रास्ता था, उसके नीचे थोड़ा सा शेड था, उसमें बैठे हुए जप कर रहे थे, ध्यान कर रहे थे। एक संत आए मिलने के लिए, उन्होंने कहा कि अरे देखिए ये टूट जाएगा, ऊपर ये टूट रहा है, क्योंकि मेरे को पता नहीं, याद ही नहीं रहा, ध्यान ही नहीं गया उस तरफ मेरा। तुमने कहा है तो देखो क्या होता है। एक बार धूप में बैठे हुए थे, पहले बाहर बैठे हुए थे, छाया में बैठे हुए थे, पेड़ की छांव में बैठे हुए भगवान का नाम ले रहे थे। उसके बाद में सूर्य तो दूसरी तरफ चला गया, जो तो धूप थी वहां छाया थी, वहां धूप आ गया। तो माँ ने कहा कि बेटा तुम छाया धूप में बैठे हो, छाया में चले जाओ। तो उन्होंने कहा इसके लिए मैं अपने भगवान का नाम छोड़ूं, ये मुझसे नहीं होगा। ऐसा अभ्यास बन जा रहे, क्षणार्ध में भी व्यर्थम न गए, क्षण भर भी व्यर्थ नहीं जाएगा। उसके बाद मन पर प्रभाव उसका पड़ेगा ही, याद रखिए। भगवान का नाम अनमने भी अगर हम बराबर निरंतर लेते रहें तो भी धीरे धीरे उसका मन पर प्रभाव पड़ेगा ही। अन्य बातें बात करने की इच्छा नहीं होगी, अन्य चीजें सोचने की इच्छा नहीं होगी, अन्य कार्य करने की इच्छा नहीं होगी। निरंतर जब भी कार्य करेंगे उसमें भी भगवान का नाम चलता रहेगा। और अगर मन को साध लिया, चलते बैठते उठते अगर मन को हम ध्यान में लगा सकें तो बहुत अच्छी बात है। तो क्षणार्धम में भी व्यर्थम न नियम का अर्थ है सुबह शाम उठते बैठते सब समय जो भी कार्य किया जाए मन वचन और शरीर से, वो सब भगवान से संबंधित होवे। कुछ भी चीज सांसारिक न होवे, जितने कर्म है, जितना चिंतन है, जितना जीवन है, सारा का सारा स्पिरिचुअल हो जावे। नो डिफरेंस बिटवीन स्पिरिचुअल, सेक्रेड एंड सेक्युलर, सांसारिक और आध्यात्मिक का जीवन नष्ट हो जावे। इस पर चर्चा पिछली बार मैंने कर दी। उसके बाद में कहा था, इसके साथ ही साथ अहिंसा, सत्य, शौच, दया, आस्तिक्य आदि चारित्राणि परिपालयानि। कुछ चरित्रों का कुछ जीवन में आचरण करना पड़ेगा। कुछ बातें केवल भगवान का नाम लेना और जीवन में नहीं उतारना, ऐसा नहीं। कुछ लोग हैं निरंतर भगवान का जप करते रहते हैं, लेकिन जीवन में चरित्र में परिवर्तन नहीं होता, इसको अप्रिशिएट नहीं करते। श्री रामकृष्ण व्यंग करते हुए कहते थे कि भगवान का नाम लेते हो, अरे भगवान का नाम तो कलकत्ते की वेश्याएं भी सुबह सुबह उठ के गंगा स्नान करती हैं और वहां पर किनारे पर बैठ के भगवान का नाम लेती हैं, लेकिन उनके चरित्र में कोई परिवर्तन नहीं आता है। भगवान का नाम लेना बुरा नहीं है, इसका मतलब है, लेकिन उसके महत्व अधिक इम्पोर्टेंट है जीवन में कुछ चरित्रों का आचरण करना। और अगर भक्त भगवान का नाम लेता है, भजन कीर्तन इत्यादि करता है, उसके चरित्र में परिवर्तन नहीं आया तो वो ठीक ठीक भक्त नहीं है। चाहे कितना भी निष्ठावान हो, लेकिन चरित्र में अगर परिवर्तन नहीं आया तो ठीक ठीक भक्त नहीं है। इस संबंध में शास्त्र में एक बात और कही गई है। यहाँ पर किस बातों की बात कही है? अहिंसा, सत्य। अहिंसा, सत्य, ये हैं दो यम। पातंजल योग सूत्र में 5 यम है, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। और उसके बाद में नियम कौन है? शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। यहाँ पर शौच का भी उल्लेख है, दोनों का पालन करना है, यम और नियम कौन, दोनों का। लेकिन उनमें से महत्वपूर्ण कौन से? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, यह महत्वपूर्ण है, या शौच यानी पवित्रता, शारीरिक और मानसिक पवित्रता, संतोष, कंटेंटमेंट, तपस्या,
ईश्वर स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान, स्वाध्याय करना और ईश्वर में शरणागत होना, इन दोनों में क्या सब दोनों बराबर हैं? ये 5 यम और 5 नियम ये दोनों बराबर हैं या कुछ श्रेष्ठ है कुछ निकृष्ट है? कौन से महत्व के? इसके संबंध में स्पष्ट रूप से शास्त्र में कहा गया है कि कोई व्यक्ति अगर नियमों का पालन करता है, पवित्र रहता है, सुबह शाम 2-3 बार स्नान करता है, शुद्ध कपड़े पहनता है, शुद्ध आहार करता है, किसी प्रकार का दोष नहीं उसके आहार इत्यादि में, कुछ अपवित्र लोगों को स्पर्श नहीं करता, अपवित्र स्थानों को स्पर्श नहीं करता। कल हमने इस संदर्भ में उद्धव गीता में पढ़ा था, वहां पर कहा गया है कि अभक्ष, अस्पर्श, अदृश्य, जो देखने लायक नहीं है, जो भक्षण खाने लायक नहीं है, जो स्पर्श करने लायक नहीं है, जिनके से बातचीत नहीं करना चाहिए, इन चीजों को त्यागना चाहिए। वो ऐसा करता है, सपोज संतोष करता है, भगवान पर शरणागत है, स्वाध्याय करता है, तपस्या भी करता है, लेकिन अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह का पालन नहीं करता तो कुछ नहीं होने वाला। लेकिन अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य इत्यादि का 5 नियमों का, यमों का कठिनाई पूर्णता से स्ट्रिक्टली पालन करता है, किसी को कष्ट नहीं देता, असत्य नहीं बोलता, चोरी नहीं करता, किसी भी प्रकार की परिग्रह नहीं करता, संग्रह नहीं करता और ब्रह्मचर्य का पालन करता है, और शौच, संतोष, शारीरिक दृष्टि से पवित्र, स्नान किया न किया, खाने के बदले में जो मर्जी में आया सब खा लिया, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, उसको कोई पाप नहीं लगेगा। श्रेष्ठ है कि दोनों चीजें जीवन में उतारी जाए। तो यहां पर नारद जी कहते हैं और एक वार्निंग दे देते हैं, समझा देते हैं कि देखो भाई, चरित्र इंपॉर्टेंट है, भक्त होना बिना चरित्र के भक्त नहीं होता। बहुत सारा स्वाध्याय कर लिया, लेकिन जीवन में ये चार बातें नहीं आई, सत्य के ऊपर निष्ठा नहीं है, झूठ बोल देता है, बोलता है उसको पालन नहीं करता, नियम का पक्का नहीं है, लेकिन खूब किताबें पढ़ता है, स्वाध्याय करता है, नहीं, भगवान का नाम लेता है, भजन करता है, पूजा करता है, नहीं। सत्य को पालन कीजिए, किसी को कष्ट मत दीजिए, चोरी से दूर रहिए, किसी भी प्रकार की, ये इम्पोर्टेंट है। ये चरित्र का पालन करना है। हमने पिछली बार अहिंसा और सत्य इन दो का विस्तार से विवेचन किया था, और अहिंसा, सत्य, शौच, पवित्रता, कई प्रकार की पवित्रता की बात की थी, 5 प्रकार की। सत्य को शौच बनाया है, उसके बाद में मन का शौच है, इंद्रिय निग्रह को शौच, ऐसा कुछ लोगों ने अनेक शब्द को विस्तारित एक्सपांडेड वे में देखने का प्रयत्न किया है। जो भी हो, उसके बाद में आज देखें अहिंसा, सत्य, शौच, दया। अब दया की बात करते हैं। दया यानी क्या? दया नाम सर्वभूतेषु सर्वत्र अनुग्रह, समस्त प्राणियों पर अनुग्रह का भाव। यत्नातपि परक्लेशम हर्तुम यदृति जायते इच्छा, दूसरों के कष्ट हरण करने की, हृदय में प्रयत्न पूर्वक हरण करने की, दूसरे के कष्ट हरण करने की इच्छा, इसको दया। कोई दुखी देखे, उसको कष्ट आया, इसको दूर करने का प्रयत्न करें। केवल अरे अरे आंखों में आंसू आ गए, कैसा दुख है। सिनेमा में तो बहुत सारे करुण दृश्य दिखाई देते हैं, हम तो अब आजकल देखते नहीं, लेकिन मुझे मालूम है कि जब जाते थे बचपन में तो बहुत करुण दृश्य दिखता था, तो आंखों में आंसू आ जाते थे। वो आंसू आ गए, लेकिन उसको दूर करने का कोई प्रयत्न नहीं किया, वो पूर्ण दया नहीं हुई। और श्री रामकृष्ण तो इस दया शब्द को अच्छा नहीं, पसंद नहीं आता था। जीव पर दया वैष्णवों का एक इम्पॉर्टेंट लक्षण है, श्री रामकृष्ण इसको पसंद नहीं करते थे। केवल दया मात्र नहीं, शिव ज्ञान से जीव सेवा, जीव की सेवा करो भाई, केवल बैठे रहने से काम नहीं चलेगा। और स्वामी विवेकानंद भी कहते हैं कि जो समाज सेवक होना चाहता है या देशभक्त होना चाहता है, उसके लिए 3 बातों की आवश्यकता है। पहला, हृदय की अनुभव शक्ति, दूसरों के दुखों का अनुभव करना,
और सोचना कि इतना कष्ट है और उस कष्ट को खुद अनुभव करना, इतना तेजी से अनुभव करना कि ऐसा लगे कि हृदय विदीर्ण हो जाएगा, पागल हो जाओगे। उसके बाद में एक योजना बनाना कैसे दूर करना, और अगर सारी बाधाओं को पार करके उसे क्रियान्वित करना, ये 3 बातें, अन्यथा पूरा नहीं होता। तो दया केवल हृदय की इच्छा मात्र नहीं, इससे आगे भी है। वैसे जितनी भी परिभाषाएं संस्कृत में विभिन्न शास्त्रों में दी गई हैं, उसमें हृदय की हृदयशीलता, अनुभवशीलता, उसको वह इम्पोर्टेंट है। आत्मवत् सर्वभूतेषु यो हिताय शुभाय च वर्तते सततम। ये तो बहुत अच्छी परिभाषा, ये बहुत विस्तारित परिभाषा है। इसमें कहते हैं समस्त प्राणियों के हित और शुभ के लिए वह इस प्रकार से वर्तन करता है, जीवन याचन करता है, जिस प्रकार से स्वयं के सुख के लिए जीवन याचन करता है। आत्मवत् सर्वभूतेषु, मैं भूख लगती है तो खुद खाता हूं इमीडिएटली। गर्मी के दिन है तो मैं स्नान करता हूं, पंखा चलाता हूं। सोचना अगर दूसरे व्यक्ति को भी तो इसी आवश्यकता है। आत्मवत् सर्वभूतेषु, उनके शुभ के लिए, उनके हित के लिए जो सतत वर्तन करता है वह दया कहलाए। बहुत अच्छी प्रैक्टिकल डेफिनेशन ऑफ दया, केवल सेंटिमेंटल भावुक परिभाषा नहीं। इस प्रकार से दया की डेफिनेशन कई दी गई है। मुख्य बात है जहां अहिंसा में किसी प्रकार से व्यक्ति को, बाहर किसी व्यक्ति को कष्ट न देना है, वहां दया में पॉजिटिव एस्पेक्ट है कि दूसरे के कष्ट को लाघव करना, दूर करने का प्रयत्न करना। ये दोनों होना चाहिए भक्त में। ये भक्त का लक्षण, वो दूसरे को किसी प्रकार से कष्ट नहीं देता और दूसरे के दुख को देखकर दुखी होकर उसे दूर करने का प्रयत्न करता है। इसके बाद में अगला है आस्तिक्य। देखिए ये 78 में आपके पास है, अहिंसा, सत्य, शौच, दया, आस्तिक्य। आस्तिक्य यानी क्या? भगवान में भक्ति, या आस्तिक्य वेदों को स्वीकार करना, वेदों की वाणी को सत्य मानना। इस पर कई लोगों ने परिभाषाएं, आस्तिक्य का डेफिनेशन कई प्रकार कई शास्त्रकारों ने किया है और वो अपने अपने अनुसार करते हैं। कुछ लोग तो अद्वैत वेदांतियों को आस्तिक नहीं मानते कि अद्वैत वेदांती कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं। वो लोग तो घोर नास्तिक हैं, स्वयं को ही ब्रह्म बताते हैं, घोर नास्तिक। लेकिन वह मैं ब्रह्म हूं वो भी वेद से प्राप्त करते हैं, इसलिए वो लोग चुप रहते हैं कि ठीक है ये भी वेद में आया है, उनकी परिभाषा है। जो वेद को मानते हैं, वेद में विश्वास करते हैं, उसको आस्तिक कहा। जो वेद विरोधी हैं उसको नास्तिक कहा। जो परलोकवादी हैं, परलोक को स्वीकार करते हैं, उसको आस्तिक कहा। और जो वेद और परलोक के विरोधी हैं उसको नास्तिक कहा। मायावादी जो है उसको नास्तिक कहा। इस प्रकार की अलग अलग प्रकार की डेफिनेशंस, सेक्टेरियन डेफिनेशंस। अगर इस प्रकार से केवल वेद की बात स्वीकार किया जाए तो ईसाई धर्म और क्रिश्चियन धर्म, इसमें जो लोग भगवान में विश्वास करने वाले हैं वो तो हमारे डेफिनेशन से बाहर हो जाएंगे। वे लोग भगवान में विश्वास करते हैं, भगवान के ग्रेस में विश्वास करते हैं, भगवान का कंसेप्ट कुछ भी होवे, वे भी तो सच पूछा जाए आस्तिक हैं। यहां तक कि बौद्ध और जैन, बौद्ध और जैन वेद में विश्वास नहीं करते और एक नियंता ईश्वर में भी विश्वास नहीं करते, लेकिन बुद्ध में विश्वास करते हैं और जिन में, तीर्थंकर, अरिहंत में विश्वास करते हैं। उनको भगवान की तरह पूजते हैं। तो ये आस्तिकता की डेफिनेशन थोड़ी सी विस्तारित करना चाहिए। जो भगवान में विश्वास करने वाला हो उसको हम कहेंगे आस्तिक। किसी भी प्रकार से भगवान में जो एक कंसेप्ट, भगवान का कंसेप्ट अलग अलग लोगों का अलग अलग होता है। भगवान में
प्रेम या उनमें विश्वास करने वाला हो, उसको हम आस्तिक कहें। तो आस्तिक चरित्र को भी विश्वास नास्तिकों से दूर रहे, अपनी श्रद्धा को नष्ट करने वाला है। प्रेम के पहले होना चाहिए श्रद्धा, श्रद्धा के बाद में स्टार्ट होता है प्रेम। तो प्रेम को बनाए रखने के लिए भी आवश्यक है कि आस्तिकत्व नास्तिकता से दूर रहे। उसके बाद में इत्यादि और भी कई चरित्र जो भी हैं, कैरेक्टर अपने जीवन में, शुभ वैल्यूज को अपने जीवन में उतारना आवश्यक है। यहाँ पर इस बात को कहा गया। उसके बाद अगला सूत्र पढ़ते हैं। सर्वदा सर्वभावेन निश्चिंतितैः भगवानेव भजनीयः। सर्वदा सर्वभावेन निश्चिंतितैः भगवान एव भजनीयः। अब कहते हैं ये तो करेंगे, क्षण भर भी बर्बाद नहीं करेंगे। इन विभिन्न चरित्रों को जीवन में डालने का, इन वैल्यूज को जीवन में डालने का प्रयत्न करेंगे। और क्या है? निश्चिंत होकर, सर्वदा, सब समय, सब प्रकार से भगवान का ही भजन करना चाहिए। सर्वदा सब समय भगवान का ही भजन निश्चिंत होकर करना चाहिए। निश्चिंतते ही भगवान का ही भजन करना चाहिए। भगवान एव, भगवान का ही। और जो व्यक्ति केवल भगवान का भजन करे, वो ऐसी स्थिति में आ गया है कि उसको फिर नीचे के बाकी जितनी अन्य प्रकार की जो साधनाओं की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद में उसको पूजा इत्यादि की आवश्यकता नहीं है। स्तोत्र पाठ निरंतर भगवान के भजन में लगा रखता है। एक भाव यह, सदा सर्वदा भगवान का ही चिंतन करे, भगवान का ही भजन करता रहे सदा सर्वदा। सर्वभावेन, सभी प्रकार से। कितने प्रकार हैं? बहुत प्रकार हैं। भगवान के भजन के बहुत प्रकार हैं। प्रथमा प्रतिमा पूजा, जप स्तोत्रादि मध्यमा, उत्तमा मानसी पूजा, स्वयं पूजा उत्तमोत्तमा। ये कितनी प्रकार की पूजा है। या फिर जब सेवा करता है किसी को खाना खिलाता है तो भी भगवान समझ के खाना खिलाता है। किसी को अन्न देता है, किसी को रोगी है तो उसका घाव को ड्रेसिंग करता है तो भगवान समझ कर करता है। सर्वभावेन, उसका जीवन कहीं भी कोई ब्रेक नहीं है कि यह पूजा है, यह पूजा नहीं, यह भगवान का भजन है, यह भगवान का उठना बैठना चलना फिरना। ऐसा व्यक्ति वह मुख्य भक्त हो गया है कि वह सभी प्रकार से भगवान का भजन करता है। तब इसके अंदर आप विस्तार से कुछ भी चीजें ले सकते हैं। इट इज ए वास्ट सूत्र। इस सूत्र के अंदर सभी आ गया। ऐसी स्थिति हो जाना चाहिए कि हमारे जीवन और भगवान का भजन एक हो गया। हमारा श्वास प्रश्वास तो भगवान का भजन हो गया। सर्वदा, सोते समय। इस सूत्र के ऊपर तो वो सारा किताब है, द वे ऑफ ए पिलग्रिम। नाम सुना है आपने? कुछ लोगों ने पढ़ी है उस पुस्तक को? नहीं पढ़ी है? मोस्ट प्रॉब्ली हमारी लाइब्रेरी में होनी चाहिए। द वे ऑफ ए पिलग्रिम। उसमें एक ईसाई संत की कहानी है। एक भक्त है, ईसाई भक्त, जो चर्च में जाते हैं मैस के समय, सुबह की प्रेयर के समय, और वो प्रीस्ट उनको कहते हैं, वहां पर लिखा हुआ है, सेंट पॉल कहते हैं, सीज विदाउट, प्रे विदाउट सीजिंग। बिना रुके सर्वदा भगवान का प्रार्थना करो, प्रे करो। अब उनके समझ में नहीं आता
कि बिना रुके कैसे प्रार्थना करें। कभी खाना खाना है, सोना है, चलना है, काम करना है, संसार के काम करना है, वो कैसे करना, इसको जानने के लिए वे एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं। उसके बाद एक गुरु उनको प्राप्त होते हैं, उनको कुछ वो मंत्र कहते हैं, इस मंत्र का जप करो, और उसके बाद में उसको पता चलता है कैसे करना। प्रे विदाउट सीजिंग, वही है सर्वदा, सब समय, विदाउट सीजिंग, बिना रुके हुए भगवान का भजन करो। कैसे संभव? रात को संभव है, जब सो जाते हैं, हाँ, वह भी संभव है। इन भक्त को उनके गुरु ने कहा कि एक कमरा दे दिया, उसमें बैठकर तुम 6। श्री रामकृष्ण के पिताजी जब फूल तोड़ने जाया करते थे आराधना के लिए, पूजा के लिए, तो एक छोटी सी लड़की आकर उनको मदद करती थी, उसकी डाल को खींच देती थी कि बाबा मैं डांट नीचे दबा देती हूँ, तुम्हें फूल तोड़ लो। उनके मन में कभी संशय नहीं आता था कौन है, सचमुच मां भगवती स्वयं आकर उनको मदद किया। ऐसे कई दृष्टांत भक्तों के हैं जो सुबह शाम नित्य अगर भगवान का चिंतन करें तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड पर उसमें लग जाएगा, और तब हम समझ सकेंगे कि सर्वदा सर्वभावेन भगवान का स्मरण या भजन कैसे होता है। याद रखिए, ये सूत्र लगभग समाप्ति पर कहा जा रहा है। नारद भक्ति सूत्र का 79 सूत्र है, 84 सूत्र में समाप्त हो रहा है, आगे बस 5 सूत्र बचे हुए। मतलब यह है कि एक स्थिति ऐसी आनी चाहिए कि हमारा जीवन का समस्त कार्य भगवान से संबंधित हो जाए, समस्त कार्य भगवत आराधना हो। स्वामी विवेकानंद ने यही कहा है, श्री रामकृष्ण ने यही कहा। स्वामी विवेकानंद ने जो शिव ज्ञान से जीव सेवा का संदेश आज के युग के लिए दिया है, उसका उद्देश्य भी यही है कि आज के साधु या आज के भक्त एकांत में जाकर रह नहीं पाएंगे। आज के साधु सन्यासी दर दर घूमते हुए भिक्षा करेंगे और एकांत में भजन करेंगे, ये संभव नहीं होगा। श्री रामकृष्ण स्वामी विवेकानंद ने कहा इनके लिए मठ बना दो, यहाँ पर भगवान का काम करेंगे, भगवान का भजन करेंगे, और ऐसा कार्य करो कि जिससे इनको भिक्षा स्वाभाविक रूप से मिल जावे। लोग जाने ये कर्म कर रहे हैं, भगवान का सेवा का कार्य कर रहे हैं, इससे उनको भिक्षा मिल जाएगी, भोजन मिल जाएगा। तो मठ बना दिए, और जो कर्म लगाए उसमें क्या कहा, शिव ज्ञान से जीव सेवा। तो जो कर्म करो वो सब भगवान का कर्म। रोगी नारायण की सेवा रोगा नारायण समझकर, ऐसा समझकर जिस प्रकार श्राइन को हम साफ करते हैं, उसी प्रकार से रोगी के वार्ड को साफ करना। ये कार्य हम अपने जीवन में, दैनंदिन जीवन में भी कर सकते हैं। हमारे गृह घर के कार्य हैं, उनको करते हुए भी यह भाव हम बना सकते हैं। तो यहां पर कहा गया सर्वभावेन सर्वदा निश्चिंतेन, निश्चिंत होकर, चिंता नहीं करना है क्या होगा, अरे खाना कौन देगा। अगर आप भगवान का चिंतन करते हैं, निश्चित रूप से निष्ठा पूर्वक भगवान का चिंतन अगर कोई व्यक्ति करे, तो भगवान की जिम्मेदारी हो जाती है, वो उसको फुलफिल करते हैं। भगवान ने तो प्रॉमिस किया है ना गीता में, क्या कहा है, अनन्याश्चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेम वहाम्यहम्। मैं उनकी आवश्यकता की पूर्ति कर देता हूं, और जो उनके पास वस्तु है उनकी रक्षा भी करूंगा, क्षेम भी करूंगा। योग जो उनकी आवश्यकता है उसकी पूर्ति कर दूंगा, लौकिक खाना पीना दिला दूंगा, सब कुछ कर दूंगा। लेकिन सर्वदा सर्वभावेन, जो निश्चिंत रूप से भजन करे, अन्य चिंतयन्तो, बिना किसी अन्य चिंता के, किसी और की चिंता नहीं करना, संसार की चिंता नहीं। परि उपासते, पूरी तरह से सर्वभावेन जो मुझे उपासना करेगा, जो मुझे से नित्य मेरे साथ जुड़ा हुआ है, नित्य यानी सर्वदा, उसका योगक्षेम में वहन करता हूं। योगक्षेम का अर्थ मैंने बता दिया, जिस चीज की आवश्यकता उसकी पूर्ति में कर देता हूं, और जो उसके पास है उसकी रक्षा में करता हूं।
भगवान ने प्रॉमिस किया है और असंख्य दृष्टांत भक्तों के जीवन में आप प्राप्त कर सकते। भगवान भक्त उनकी चिंता नहीं करते, बिल्कुल चिंता नहीं, लेकिन भगवान अपना वचन पूरा करते हैं। मैंने कई कहानियां हैं सूफियों की, सूफी कहानी बड़ी अच्छी है। वो सुबह चले जाते थे, वाइफ से कह के हम काम पे जा रहा हूं, और शाम को आते थे। ठीक है, एक दिन वाइफ ने कहा कि भाई खाना पीना अब नहीं है, 7 दिन चलेगा और कुछ नहीं है, कुछ करो, व्यवस्था करो। तो उन्होंने कहा अच्छा 7 दिन बाद बताऊंगा। और ये अपने जाके भगवान के भजन में लीन, निश्चिंत होकर, घर की कोई चिंता नहीं, चिंता निश्चिंत, चिंता यानी चिंता, घर की कोई चिंता नहीं, संसार की कोई चिंता नहीं। बड़ा मुश्किल है, देखिए कहना, इट इज स्टोरी इज गुड, कहानी बहुत अच्छी है और ये ट्रू भी है, सत्य भी है। श्री रामकृष्ण की सारी चीजें पूर्ति की स्वामी विवेकानंद अमेरिका गए और अमेरिका में वहां अकेले भगवान पर पूर्ण रूप से निर्भर होके गए। बैठे हुए थे, सामने के मकान से एक लेडी निकली, उन्होंने कहा आप क्या पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स के लिए आए हो, और उनको दूसरे दिन ले गई, उनको रखा मिसेस हेल थी, और उनके पास उनका इंटीमेट रिलेशन हो गया। और स्वामी विवेकानंद एक बड़ा सुंदर पत्र लिखते हैं। वो पत्र लिखते हैं कि भारत में जब मैं रहा था तो पूर्ण रूप से निश्चिंत होकर भ्रमण करता था, परिव्राजक के रूप में, मेरे पास कोई संबल नहीं था, पूर्ण रूप से भगवान के ऊपर निर्भर रहता था, और भगवान मेरी जब जो आवश्यकता होती थी उसको पूर्ण करते थे। मैं यहाँ पर आया हूँ और मैं कैसा अधम हूं कि मैं अपनी चिंता करने लग गया हूं। लिखते हैं, बाद में देखा उन्होंने कि यहां भी भगवान व्यवस्था कर रहे हैं, तब उनको बड़ा खराब लगा, मैं कितना अधम हूं कि मैं यहां पर अपनी चिंता करने लगा हूं। फिर एक में तो ये भी लिखते हैं कि जैसा भारत में रहता था, यहां पर भी मैं विदेश में विसित कर रहने लगा। कोई बोलता है मुझे उनके बारे में बोलने को तो मैं बोल देता हूं, कोई खाने को देता है तो खा ले, ये निश्चिंत थे। तो मैं कह रहा था, वो सूफी चले गए, उन्होंने वाइफ से कहा 7 दिन ठहरो, उसके बाद में मिलेगी जो अपना रोजगारी जो काम कमाई है, 7 दिन के बाद मेरे जो वेतन है वो मिलेगा। 7 दिन पूरे हुए, घर लौट रहे थे तो सोचे थे आज क्या जवाब दूंगा, कुछ बहाना बनाना पड़ेगा वाइफ को कि मालिक ने नहीं दिया या क्या किया, मालिक आया नहीं, वो करना। जब पहुंचे तो देखा कि घर में से तो बढ़िया बढ़िया भोजन पकवान की सुगंध आ रही थी। पूछे तो क्या हुआ, तो क्या एक आदमी आया था, इतने पैसे दिरहम दे गया है और इतना सब आटा दाल चावल सब कुछ दे दिया है, घी सब दे गया है, और कहा है कि तुम्हारे पति को बोल देना कि सब सेवा करता रहे। जो तुम्हारा जॉब है ना, वो जॉब जो काम करना है, जॉब में लगे हुए हो, वो उधर काम करते रहो, तुम जॉब करते रहो, बराबर टाइम पे तुमको अपना तुम्हारा वेतन मिल जाएगा। बड़ा मुश्किल, फ्रैंकली स्पीकिंग, ऐसा विश्वास होना, पूर्ण रूप से निश्चिंत होकर भगवान का भजन करना ना आसान। लेकिन संत हो गए हैं, इसलिए मैंने कहा, और जैसा मैंने कहा कि यह तो कहना चाहिए कि मुख्य भक्तों की बात की गई है, जो सदा सर्वदा भगवान का भजन करते हैं। करणीय भजनीय यहाँ पर कहा गया, सच पूछा जाए तो भजंती सर्वदा सर्वभावेन निश्चिंतिते ही भगवानेव भजंती। निश्चिंत भाव से वे निश्चिंतिता, वो थोड़ा कंस्ट्रक्शन चेंज करना पड़ेगा, के द्वारा भगवान भजन किया जाता है। इस प्रकार का वो भगवान का निश्चिंतित ही भगवान एवं भजन किया जाता, भगवान का ही भजन इन लोगों से भक्त ने किया जाता है। तो ये कहा, उसके बाद में 80वां सूत्र, सकीर्तिमान शीघ्रमेव आविर्भवति अनुभावयति च भगवान। पढ़िए, ठीक है। सह कीर्त्यमान शीघ्रम एव आविर्भवति
अनुभावयति च भगवान भक्तान भक्तान सह सह यानी भगवान कहा निश्चिंतेव भजनीय सह भगवान वह भगवान जब कीर्तन उनका किया जाता है भजन किया जाता है तब वह क्या है शीघ्रम एवं आविर्भवती शीघ्र ही आविर्भूत होते हैं प्रकट होते हैं और भक्तों को अनुभव कराते हैं। हम लोगों को विश्वास नहीं थोड़ा बहुत कीर्तन कर लिया चलो उठा मंदिर में जाएंगे आज क्या है आज संडे है संडे को शाम को कुछ न कुछ कीर्तन होगा राम नाम कीर्तन श्याम नाम की संकीर्तन या शारदा नाम संकीर्तन शिव नाम संकीर्तन रामकृष्ण नाम संकीर्तन या रामकृष्ण चालीसा हमने संडे के व्यवधान व्यवस्था कर दी है। एकादशी के दिन राम नाम संकीर्तन है और पूर्णिमा के दिन श्याम नाम संकीर्तन है अमावस्या के दिन शारदा नाम संकीर्तन यह है कीर्तन। कीर्तन का अपना प्रभाव होता है। चैतन्य महाप्रभु ने ये कीर्तन का प्रचार किया सभी धर्मों में है। यहाँ पे शब्द कीर्तन प्रसिद्ध है। कीर्तन म्यूजिक के साथ भगवान का नाम लेना भगवान का नाम गुणगान करना छंद के साथ में केवल म्यूजिक और उसमें वो फिर कठिन ताल नहीं ऐसे लयबद्ध ताल जो थोड़े से फास्ट हुए उसको कीर्तन रहते और कीर्तन के साथ में नृत्य इत्यादि भी होते हैं। तो जब कीर्तन किया जाता है तो भगवान शीघ्र आविर्भूत होते हैं। भगवान आविर्भूत होते हैं और उसके बाद में भगवान अनुभव कराते हैं। यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट चीज आ गई। यहाँ पर भगवान की कृपा से कुछ चीज प्राप्त होती है। याद रखिए हमारा प्रयत्न कुछ समय तक जाएगा। इसकी मैं अगली बार थोड़ी व्याख्या करके बताऊंगा कि किस प्रकार से ऐसा करने से हमारा मन परिवर्तित हो जाता है मन की क्या स्टेट होती है और किस प्रकार से एक्सपीरियंसेस होते हैं अनुभव होते हैं और भजन करने से मन पर कैसे गहरा प्रभाव पड़ता है इत्यादि इत्यादि। लेकिन यहाँ पर कहा जाता है कि एक स्टेज ऐसी भी आती है एक स्थिति ऐसी है जो भगवान की कृपा के बिना प्राप्त नहीं होती। इसलिए कहा अनुभावयति भगवान अनुभव करते। और कुछ संतों का तो यहाँ तक कहना है कि ये साधना वादना आप जो कर रहे हैं ना ये भगवान करा रहे हैं। भक्त के जीवन में ऐसे अनुभव आते हैं जब वह ऐसा लगता है उसको कहता है कि मैं क्या कर रहा हूं मैंने क्या किया। कठोर तपस्या के बाद भी उसे लगता है कि भगवान ने करा और जो कुछ होता है उसे लगता है कि भगवान ने कराया। यह श्लोक सूत्र इस दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है जो भगवान की कृपा भगवान किस प्रकार से हम पर अनुग्रह करते हैं उसकी ओर इंगित करता है। इसकी और इसके बाद वाले 4 सूत्रों की चर्चा हम अगली बार करेंगे। आज एक दूसरा कार्यक्रम है इसलिए 5-10 मिनट आगे ये घंटी बज गई है। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यास अम्बरीश शुक शौनक भीष्म दाल्भ्यान् रुक्मांगदार्जुन वशिष्ठ विभीषणादीन् एतानहं परम भागवतान् नमामि।